हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, आप सभी के लिए एक बिग अपडेट निकल कर आ रहा है, जो कि अपडेट है जो कि आपका यूजीसी नेट एग्जाम जो है ना वो कैंसिल हो चुका है। इन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया था लगभग 18 जून को आपको एग्जाम जो है देखने को मिल रहा था, जो कि इन्होंने लेके रखा फिर, लेकिन उसके बाद कुछ इनको फ्रॉड नजर आया तो एनटीए ने इस एग्जाम को जो है वहां पर कैंसिल कर दिया है। और इसका जो न्यू शेड्यूल है ना वो आगे चल के कुछ दिन के अंदर अनाउंस किया जाएगा, जो कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट होता है ना एनटीए वाला, तो वहां पर आपको इसका पूरा शेड्यूल आगे चल के देखने को मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स या फिर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज थे कि सर क्या ये यूजीसी नेट एग्जाम है ये और नीट एग्जाम जो है दोनों एक ही है, कुछ अलग अलग है। तो आपको ध्यान रखना है, आपका जो यूजीसी नेट एग्जाम होता है ना वो अगर आप प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हो, पीएचडी वगैरह करना चाहते हो ना, तो उनके लिए होता है। आपका नीट एग्जाम मेडिकल फील्ड के लिए होता है, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस एग्जाम का उस एग्जाम के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। आपको यहाँ पर एक बात और रखनी है कि यहाँ पर इनको कुछ फ्रॉड नजर आया है, कुछ चीटिंग नजर आया है, इसलिए ये एग्जाम जो है यहाँ पर इन्होंने यूजीसी नेट का कैंसिल किया है और इसका फिर से एक बार कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक पॉइंट प्लस है यहाँ पर कि इसका एग्जाम जो है ना अभी हो चुका था, जो कि आपका 18 जून को कंडक्ट किया गया था, 2 शिफ्ट के अंदर कंडक्ट किया गया था। लेकिन इसका रिजल्ट जो है यहाँ पर पब्लिश नहीं हुआ था, इसलिए आसानी से जो है आपका यूजीसी जो का नेट एग्जाम है ना उसको फिर से कंडक्ट किया जा रहा है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन जो एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री है ना, इन्होंने नीट के बारे में कोई भी री नीट की बात नहीं की है। उन्होंने जस्ट इतना ही स्टेटमेंट देके रखा है कि हम अगर नीट एग्जाम के अंदर कुछ फ्रॉड हुआ है, किसी ने अगर कोई फ्रॉड किया है, कोई पेपर लीक किया है, तो उसके ऊपर हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेंगे। लेकिन कुछ वहां पर मतलब री नीट की बात उन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। इस बात का ध्यान रहे, जहाँ की इन्होंने यूजीसी जो का नेट का एग्जाम होने वाला है इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर सीधा बोल दिया है कि आपका एग्जाम जो है फिर से हो जाएगा, सीबीआई जांच भी इसके ऊपर बिठाया जाएगा। लेकिन नीट के बारे में कोई भी री नीट की बात नहीं की है। तो अभी आपको क्या करना है, जस्ट आप यहाँ पर री नीट का स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करोगे तो भी आपका ज़्यादा लॉस नहीं हो जाएगा। लेकिन आपको जो री नीट है ना इसका अगर फाइनल डिसीजन आपको 8 तारीख को मिल जाएगा, जो कि आपका हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट है ना वो जो डिसीजन देगा ना उसके हिसाब से आपका नीट एग्जाम फिर से होगा या नहीं होगा तो वहां पर तय होगा। अभी फिलहाल तो कोई भी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आपके साथ नहीं है, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रहे। री नीट की कोई भी मांग नहीं हो रही है। और क्यों नहीं, मतलब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इतनी जल्दी क्यों नहीं बोल रहा है कि रीनीट लेना चाहिए या फिर रीनीट होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखो अभी रिजल्ट आ चुका है ना, थोड़ी बैड कंडीशन बन सकती है कि जिन बच्चों का 600 प्लस या फिर 630 640 आ रहा है ना, तो बच्चे चाहते हैं कि री एग्जाम ना हो, यही जो नीट स्कोर दिया है ना इसके ऊपर ही अलॉटमेंट हो जाए। या फिर जो बच्चे बीएमएस बीएचएमएस के लिए देखना चाहेंगे लेकिन उनका 450 आ रहा है, 500 आ रहा है, तो वो बच्चे भी चाहते हैं कि नहीं हमें बीएमएस तो मिल रहा है ना, तो री नीट नहीं होना चाहिए। री नीट हो जाएगा तो इससे कम स्कोर आ जाएगा, तो फिर हमारा उसके अंदर भी एडमिशन नहीं होगा। तो 2 कंडीशन बन जाती है, एक तो कम स्कोर वाले बच्चे जो होते हैं ना वो बोलेंगे कि री नीट करो, जो ज़्यादा स्कोर जिनका आया है ना वो बोलेंगे कि री नीट ना करो। तो उनको दोनों तरफ से ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए नीट का एग्जाम जो है रिजल्ट आउट हो चुका है, तो अभी एजुकेशन मिनिस्टर जो है ना उसके बारे में कोई डिटेल में बात शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि उनको दोनों को मैनेज करना होता है। लेकिन अगर कुछ यहाँ पर आपको पेपर लीक के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ प्रूफ मिल जाता है तो हो सकता है कि आपका जो कोर्ट है ना वो आपको री नीट का चांस दे दे। इसलिए आप यहाँ से अभी कुछ दिन बचे हैं ना, तो वहां तक आप स्टडी कर लीजिएगा। अगर री नीट हुआ तो फिर उस स्टडी को साथ में लेके जाके आप अपनी जो है एग्जाम दे सकते हो। अच्छा स्कोर आ जाएगा तो फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके जो है एक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर री नीट नहीं भी होगा, रिजल्ट भी अगर फिर से मिल जाएगा ना, तो उस रिजल्ट के सहारे आपका जितना भी स्कोर आ रहा है ना, तो आप वहां पर एमबीबीएस से लेकर फिजियोथेरेपी तक आपका जो कोर्स में एडमिशन करने का मन कर रहा है वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। और पूरा का पूरा काउंसलिंग इसी सिंगल चैनल के ऊपर हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है ना प्रोफेसर वगैरह बनने के लिए, तो उसका एग्जाम जो है फिर से कंडक्ट किया जाएगा। उसका डेट एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपका जो नीट है ना, नीट एग्जाम के लिए कोई भी रीकंडक्ट की यहाँ पर अपडेट नहीं मिली है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखो जो भी एक अपडेट था विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट का 85% स्टेट कोटा का या फिर ऑल इंडिया कोटा का 15% का काउंसलिंग करना चाहते हो, एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग एएनएम जेएनएम तक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करिएगा, वहां पर हम आपको उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे।